बहुत पुरातन समय की बात है। आर्यवर्त के मध्य में स्थित था एक विशाल समृद्ध राज्य, अश्वपुरी। वहां राज्य करता था परम प्रतापी सम्राट वीर प्रताप सिंह, जो न्याय, पराक्रम और धर्म पालन में अनुपम था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी अवंतिका, जिसकी सौंदर्य और करुणा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसका हृदय सौम्यता और करुणा से ऐसा भरा था मानो किसी तपस्विनी के हृदय में देवत्व उतर आया हो। किंतु इस रूपवती राजकुमारी का मन एक असाधारण प्रेम में पड़ गया था, एक साधारण मूर्तिकार देव नारायण के प्रति। देव केवल मूर्तियां नहीं बनाता था, वह उनमें प्राण फूंक देता था। उसकी आंखों में सरलता और वाणी में माधुर्य था, और यही अवंतिका के हृदय को स्पर्श कर गया। हर रात्रि जब चांद अपनी चांदनी से धरती को ढंक देता था, अवंतिका राजमहल की दीवारों को चुपचाप लांघ कर नगर के बाहरी वन में एक प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचती, जहां देव मूर्ति कला में मग्न रहता। वहीं उसकी गोद में सिर रखकर अवंतिका अपने अंतस के भाव साक्षा करती। एक ऐसी ही शांत रात्रि में, जब चांद अपने पूर्ण रूप में चमक रहा था, अवंतिका ने धीरे से कहा, देव, मैं सदा यही मानती थी कि मेरा हृदय कभी प्रेम को न स्वीकारेगा। मेरे पिताश्री ही मेरे विवाह का निर्णय करेंगे और मैं उनका आदेश सहर्ष स्वीकार करूंगी। परंतु अब मेरे भीतर एक तूफान है। उसकी आंखें झील सी भर आईं। यदि पिताश्री ने मेरा विवाह कहीं और कर दिया तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? तुम्हारे बिना मेरा जीवन खाली हो जाएगा। देव ने उसका सिर अपनी हथेली से सहलाया। राजकुमारी से उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम्हारे पिताश्री के समक्ष जाकर सत्य कहूंगा कि मैं तुमसे अपार प्रेम करता हूं और जीवन भर तुम्हें सुखी रखने का वचन देता हूं। परंतु अवंतिका के अधरों पर चिंता उतर आई। देव, तुम केवल एक मूर्तिकार हो और मैं एक राजवंश की उत्तराधिकारी। मेरे पिताश्री हमारे प्रेम को कैसे स्वीकार करेंगे, यह मुझे समझ नहीं आता। देव ने नजरें झुकाकर कहा, यदि प्रेम सच्चा हो तो कोई भी मर्यादा बाधा नहीं बन सकती। मैं सम्राट से निवेदन करूंगा और उनके चरणों में सत्य रखूंगा। अवंतिका ने उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि में भय और आशा दोनों झलक रहे थे। मैं जानती हूं कि मेरे पिताजी जन कल्याण में विश्वास रखते हैं। शायद वे हमारे प्रेम को आशीर्वाद दें। फिर भी देव, मैं डरी हुई हूं। न जाने भाग्य की लेखनी में क्या लिखा है। देव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, विश्वास रखो मुझ पर अवंतिका। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने अपना मस्तक देव के वक्ष पर रख दिया। दोनों की सांसें एक लय में बहने लगीं। रात्रि का अंत समीप था। पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो चुका था। अवंतिका ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, अब मुझे लौटना होगा, प्रभात होने वाला है। देव ने उसका हाथ थाम लिया। थोड़ी और देर ठहरो अवंतिका, अभी हृदय नहीं भरा। अवंतिका मुस्कुराई और धीरे से उसके आलिंगन से अलग होकर प्रकाश की ओर चल दी और बोली, नहीं देव, अगर पिताश्री को पता चल गया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी? देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो कह देना कि तुम किसी ऐसे से प्रेम करती हो जो तुम्हारे दिल को समझता है। अवंतिका कुछ कह न सकी। वह धीमे धीमे राजमहल की ओर बढ़ चली। जैसे ही वह अपने कक्ष के समीप पहुंची, उसकी सांसें थम गईं। सामने स्वयं महाराज वीर प्रताप सिंह खड़े थे। कहां से आ रही हो राजकुमारी? अवंतिका ने हल्का सिर झुकाते हुए कहा, पिताश्री, मैं वाटिका में गई थी। सुबह की ताजी हवा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। राजा ने गहरी दृष्टि से देखा। सच कह रही हो? अवंतिका ने स्थिर स्वर में कहा, जी हां पिताश्री। लेकिन दासी कह रही थी कि तुम रात भर अपने कक्ष में नहीं थी। अवंतिका ने बिना हिचकिचाए कहा, शायद दासी को भ्रम हुआ होगा, मैं यहीं थी। राजा ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बोले, ठीक है, स्नान आदि करके मेरे कक्ष में आओ। मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। अवंतिका ने प्रणाम किया और भीतर चली गई। भीतर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। मन ही मन सोचा, आज तो सब उजागर हो ही जाता, और वह देव की स्मृतियों में खो गई। कुछ समय बाद वह सज संवर कर पिता के कक्ष में पहुंची। राजा ने उसे बैठने का संकेत दिया और गंभीर स्वर में कहा, आज चंदनगढ़ के राजकुमार हमारे महल में पधार रहे हैं। उनके स्वागत की समस्त व्यवस्था तुम्हें देखनी है। जी पिताश्री, अवंतिका ने उत्तर दिया।
तुम जानती हो वे क्यों आ रहे हैं? अवंतिका ने सिर हिलाया। नहीं पिताश्री। राजा ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संबंध उनके साथ तय हो जाए। अवंतिका चौंकी। पिताश्री, इतना अचानक क्यों? राजा ने कहा, हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का जीवन साथी योग्य, सुंदर और समृद्ध हो। राजकुमार अभय में ये सभी गुण हैं। वे तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। अवंतिका ने साहस बटोर कर कहा, परंतु पिताश्री, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। राजा का स्वर गूंजा। क्यों पुत्री? अवंतिका ने हल्के स्वर में कहा, क्योंकि मेरा हृदय किसी और के लिए धड़कता है। मूर्तिकार से प्रेम करती हूं। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, जी पिताश्री, मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। महाराज ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, लेकिन मैं कभी भी यह नहीं चाहूंगा कि तुम उससे विवाह करो। राजकुमारी ने अपने प्रेम की गहराई जताते हुए कहा, पिताश्री, मैं उसे सच्चा प्रेम करती हूं और किसी और के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है। राजा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, पुत्री, यह प्रेम केवल 4 दिनों का आकर्षण है। धन के बिना जीवन संभव नहीं है। वह मूर्तिकार तुम्हें किस प्रकार से रख सकेगा? तुम्हें राजसी जीवन का अभ्यास है, परंतु वह तो एक साधारण व्यक्ति है। राजकुमार तुम्हारी हर आवश्यकता का ध्यान रख सकेगा। राजकुमारी ने आत्मविश्वास से कहा, पिताश्री, धन और वैभव जीवन में सब कुछ नहीं होते। राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताश्री, मैं उसके साथ किसी भी परिस्थिति में रह लूंगी, परंतु आप चाहे कितने भी धनी व्यक्ति के साथ मेरा विवाह करवा दें, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। राजकुमारी की दृढ़ता को देखकर महाराज ने कहा, यदि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें आज ही उस देवनारायण से उसके निवास स्थान पर जाकर इस संबंध में बात करूंगा। तुम मेरी पुत्री हो और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। राजकुमार अभय आ रहे हैं, तुम उनसे सामान्य बातचीत कर सकती हो, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विवाह के विषय में कुछ नहीं कहूंगा। अब तो प्रसन्न न हो जाओ। राजकुमारी ने संतोष से कहा, जी पिताश्री, मुझे आपसे यही आशा थी। राजा ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, मैं रात्रि में ही देवनारायण के पास जाऊंगा, तब तक तुम निश्चिंत रहो। राजकुमारी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपके निर्णय से बहुत खुश हूं। आप जैसे पिता को पाकर मैं धन्य हूं। दिन ऐसे ही बीत गया। जब राजकुमार अभय महल में आए तो राजकुमारी अवंतिका ने उनसे शिष्टाचार निभाया और उनका स्वागत किया। रात्रि होते ही महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर देवनारायण के निवास स्थान पर पहुंचे। महाराज को देखकर देवनारायण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मन में सोचा कि अवंतिका ने ही उनसे बात करने के लिए महाराज को भेजा है। देवनारायण ने महाराज के पास आकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाराज, आपको यहां देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। राजा ने गंभीरता से कहा, परंतु तुम्हारी करनी से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। देवनारायण ने पूछा, महाराज, आपका कहने का क्या मतलब है? राजा बोले, अब तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो कि मेरी बात समझ न सको। तुम चालाक हो, तभी तो एक राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। महाराज की बात सुनकर देवनारायण कुछ पल के लिए चिंतित हो गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, आपका यह विचार सही नहीं है। मैं राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता हूं। राजा ने व्यंग्य में कहा, हाँ, राज्य की एकमात्र राजकुमारी है और मेरे बाद सारा राजपाट उससे ही मिलेगा। यही सोचकर तुमने उसे जीवन संगिनी बनाने की योजना बनाई होगी। देवनारायण ने गंभीरता से जवाब दिया, महाराज, आपकी सोच गलत है। मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है। राजा ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या तुम अवंतिका से विवाह नहीं करना चाहते? देवनारायण ने भावुक होकर कहा, नहीं महाराज, मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं और उससे विवाह करना चाहता हूं। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। महाराज ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम जैसे भिखारी से कभी नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस अपराधी को मारकर नदी में फेंक दो। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया और देवनारायण पर प्रहार शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में देवनारायण अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे उठाया और नदी की ओर बढ़ चले। नदी पर पहुंचकर उन्होंने देवनारायण को नदी में बहा दिया। महाराज जब महल लौटे तो अवंतिका ने उत्सुकता से पूछा, पिताश्री, देवनारायण ने क्या कहा? राजा ने जहूर बोलते हुए कहा, पुत्री,
वो तुमसे केवल झूठा प्रेम कर रहा था। अवंतिका हैरान रह गई और बोली, आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? राजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ पुत्री, जब मैंने उसे तुमसे विवाह का प्रस्ताव दिया तो उसने कहा कि पहले उसे इस राज्य का राजा घोषित करो, तभी वह तुमसे विवाह करेगा। ये सुनकर अवंतिका का दिल टूट गया। राजा ने आगे कहा, उसने मुझसे कहा कि वह राज्य छोड़कर किसी और राज्य में चला जाएगा और वहां की राजकुमारी से विवाह करेगा। उसके लिए अवंतिका का कोई महत्व नहीं था। अवंतिका का हृदय पीड़ा से भर उठा। वह देवनारायण को भूलने की कोशिश करने लगी। समय बीता और एक दिन अवंतिका को पता चला कि वह मां बनने वाली है। इस चिंता में उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह बात महाराज तक पहुंची और उन्होंने अवंतिका को अपनी बहन के घर भेज दिया, जहां वह शिशु के जन्म तक रही। समय के साथ अवंतिका की चिंता बढ़ती गई। उसे अभी भी उम्मीद थी कि देवनारायण वापस आ जाएगा। अवंतिका कभी आंसू बहाती तो कभी बेचैन हो उठती। जब शिशु उसके गर्भ में हलचल करता तो वह खुश हो जाती। वह सोचती कि अगर इस समय देवनारायण उसके पास होता तो वह बच्ची की हरकतों के बारे में बातें करता, लेकिन फिर वह दुखी हो जाती, क्योंकि यह तो बस एक सपना था। देवनारायण तो हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका था। जीवन में हम अक्सर वह नहीं पाते जो हम चाहते हैं। अवंतिका ने भी अपने जीवन में कई समझौते किए थे। कुछ समय बाद वह एक बच्ची को जन्म देती है, परंतु जन्म के बाद अवंतिका की स्थिति गंभीर हो गई। उसकी बुआ चंद्रवती ने उसके पिता वीर प्रताप सिंह से कहा, जब तक अवंतिका होश में नहीं आती उसे यह नहीं बताना कि उसने एक जीवित बच्ची को जन्म दिया है। जब वह होश में आएगी तो हम उसे कह देंगे कि उसने एक मृत कन्या को जन्म दिया था। जब अवंतिका होश में आए तो उसने तुरंत अपने बच्चे के बारे में पूछा। चंद्रवती ने जवाब दिया, तुमने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। अवंतिका ने पूछा, वह कहाँ है? चंद्रवती ने कहा, बेटी, मृत बच्ची को देखकर तुम्हें दुख होता, इसीलिए हमने उसे धरती के नीचे उसकी उचित जगह पर पहुंचा दिया है। चंद्रवती उसे समझाने लगी, पर अवंतिका बोली, बुआ, कम से कम एक बार तो मुझे उसे देखने दिया होता। चंद्रवती ने कहा, बेटी, उसे देखकर तुम्हें और दुख होता, जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता, इसलिए मैंने उसे तुमसे दूर कर दिया। ये सुनकर अवंतिका गहरे शोक में डूब गई। अब वह ना तो हंसती थी, न ही किसी से बात करती थी। वह वापस राजमहल लौट आई, लेकिन वहां भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी। राजा ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के कई प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने उसे वन भ्रमण पर ले जाने का विचार किया और अपने सैनिकों और दासियों के साथ वन में निकल पड़े। वन में कुछ दिन बिताने के बाद चंदनगढ़ के राजकुमार आए। वहां पहुंचे और उन्होंने राजकुमारी अभंतिका के उदासी का कारण पूछा। अभंतिका ने उन्हें सारा सच बता दिया। ये सुनकर राजकुमार अभय बोले, अभंतिका, जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अभंतिका ने कहा, मैं आपका कहने का अर्थ नहीं समझी। राजकुमार ने समझाया, मैं कहना चाहता हूं कि अब आपको विवाह कर लेना चाहिए और अतीत को भूलकर नई जीवन में प्रवेश करना चाहिए। कब तक आप अतीत की आंसू में डूबी रहेंगी? ये संसार अत्यंत सुंदर है, आप इसमें खुश रहने की कोशिश करें। राजकुमार की बातें सुनकर अभंतिका बोली, मैं किसी के साथ विश्वासघात करके विवाह नहीं कर सकती। जब उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वह मुझसे क्यों विवाह करेगा, क्योंकि मैं अब पवित्र नहीं रही। राजकुमार ने कहा, अगर मैं आपकी सच्चाई जानने के बाद भी आपसे विवाह करना चाहूं तो क्या आप इसकी अनुमति देंगी? अवंतिका ने पूछा, आप मुझसे क्यों विवाह करना चाहते हैं? मैं आपके योग्य नहीं हूं। राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे योग्य नहीं हैं। भूले सभी से होती है, लेकिन उनका पश्चाताप भी किया जा सकता है। राजकुमारी ने कहा, मेरी भूल क्षमा के योग्य नहीं है राजकुमार। राजकुमार ने जवाब दिया, आप मेरे लिए सबसे अच्छी है। अवंतिका ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे कुछ समय दीजिए। अवंतिका ने गहन विचार किया और अंततः विवाह के लिए सहमत हो गई। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों में विवाह संपन्न हो गया और अवंतिका राजकुमार अभय के पत्नी बनकर चंदनगर आ गई। विवाह के कुछ समय बाद अवंतिका अपने पति अभय के साथ अपने पिता से मिलने पहुंची। राजा ने उनके स्वागत के लिए बहुत अच्छे प्रबंध कर अभय के साथ जीवन बिताकर वह देवनारायण की कायरता को भूलने लगी।
जब भी उसे देवनारायण की याद आती तो उसका मन घृणा से भर जाता, लेकिन जब वह अभय की आंखों में देखती तो उसका मन प्रेम और कृतज्ञता से भर जाता। राजकुमार अभय ने एक रात महाराज के कमरे में प्रवेश किया और बोले, महाराज, मैंने आपके आदेश पर आपकी पुत्री से विवाह तो कर लिया, अब कृपया शीघ्र ही अपना पूरा राज्यपात मुझे सौंप दीजिए और स्वयं भवन को प्रस्थान करें। महाराज ने विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, लेकिन अभय ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास और प्रतीक्षा का समय नहीं है। महाराज ने अपनी असहायता जताते हुए कहा, आप मुझ पर दबाव डाल रही हैं, ये उचित नहीं है। अभय ने तीखे स्वर में कहा, और जो आपने किया वह क्या उचित था? यदि मैंने आपके पुत्र को आपकी सारी सच्चाई बता दी तो उसकी नजरों में आपका स्थान गिर जाएगा। महाराज ने घबराते हुए कहा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अभय ने उत्तर दिया, तो फिर जल्दी से मुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करें। महाराज ने न चाहते हुए भी कहा, मैं इस कार्यों को शीघ्र ही पूरा करूंगा। अब आप निश्चिंत होकर अपने कक्ष में जाइए, अवंतिका आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। राजकुमार ने सिर हिलाते हुए महाराज का आदेश माना और अपने कक्ष में लौट आया। उधर महाराज चिंता में डूब गए और अपने कक्ष में बढ़ने लगे। तभी उनकी बहन चंद्रवती कक्ष में आई। महाराज ने उसे देखते ही कहा, चंद्रवती, तुम यहां क्यों आई हो? किसी को संदेह हो जाएगा। चंद्रवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भ्राता, संदेह तो मंदिर के पुजारी को भी हो गया था। जब उसने उस कन्या को राजसी वस्त्रों में लिपटा देखा, वह मुझसे पूछने लगा कि यह किसकी कन्या है। तब मैंने कहा कि यह मुझे रास्ते में झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि यह राजकुमारी अवंतिका की अमचाही पुत्री है। महाराज चिंतित हो उठे और बोले, चंद्रवती, यह सच्चाई अवंतिका की जीवन में भूकंप न लाए, इसका ध्यान रखना। चंद्रवती ने आत्मविश्वास से कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई साहब। चंद्रवती ने धीरे से कहा, मैं अपना उपहार लिए बिना नहीं जाऊंगी। इतना बड़ा रहस्य मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा है। इसके बदले मुझे स्वर्ण मुद्राएं और बहुमूल्य आभूषण चाहिए। राजा विवश हो गए। उन्होंने चुपचाप राजकोष से मोहरें और गहने मंगवाए और चंद्रवती के आगे रख दिए। यह रहस्य कभी उजागर नहीं होना चाहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अन्यथा परिणाम तुम जानती हो। चंद्रवती ने सिर झुकाकर कहा, जी, मुझे सब ज्ञात है। फिर राजा ने कहा, और याद रहे, भविष्य में आप मुझसे मिलने का प्रयास भी न करें। चंद्रवादी ने कहा, ठीक है, आप समय समय पर धन भिजवाते रहिएगा। चंद्रवती मुस्कुराई। इतना कहकर वह वहां से चली गई। इधर कुछ मछुआरे नदी किनारे जाल डाल रहे थे। अचानक उन्हें एक घायल व्यक्ति मिला। उनमें से शंकर नामक मछुआरा उसे अपने घर ले गया और उसका उपचार करवाया। जब घायल व्यक्ति को होश आया, शंकर ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे याद नहीं, उस व्यक्ति ने थके स्वर में उत्तर दिया। वह देवनारायण था, जो जीवित तो था पर अपनी स्मृति खो चुका था। सिर की गहरी चोट ने उसके अतीत को धुंधला कर दिया था। शंकर और उसका परिवार, पत्नी माया और पुत्र लाभ शंकर, उसे स्नेहपूर्वक देवव्रत नाम से बुलाने लगे। देवनारायण अब उन्हीं के साथ जीवन बिताने लगा। उधर अवंतिका का विवाह हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन राजा वीर प्रताप सिंह ने अब तक राजकुमार अभय को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। इससे अभय भीतर ही भीतर क्रोधित था। एक दिन वह महल के कक्ष में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने शांत स्वर में कहा, तो प्रतीक्षा मत करो। आप यह क्या कह रहे हैं? अभय ने चौंकते हुए पूछा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं वही कह रहा हूं जो समय की पुकार है। लेकिन महाराज, अभय बोला, आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं। आपकी पुत्री के गर्भ में मेरा वंश पल रहा है। राजा ने धीरे से उत्तर दिया, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे, क्योंकि अब मेरे राज्य का असली उत्तराधिकारी आने वाला है और मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राजकुमार को महाराज की बात सुनकर झटका लगा। अगर गर्भ में पल रहा बच्चा पुत्री निकली तो क्या मैं आपके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा? महाराज ने दबे स्वर में कहा, इसका कोई महत्व नहीं। राजकुमार ने गुस्से में कहा, तो फिर मैं आपको माफ नहीं करूंगा। इस पर राजकुमार का क्रोध उबाल खा गया। आपने मुझे झूठे वादे देकर आपकी पुत्री से विवाह करने को राजी किया और अब उन्हें आदेश का पालन करते हुए राजकुमार अभय को बंदी बना लिया और उसे कारागार में डाल दिया।
अभय के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। कारगार में बैठे वह यही विचार करता रहा। उधर महाराज ने अपनी पुत्री अवंतिका को बताया, तुम्हारा पति अत्यधिक लालची है। उसने राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए मेरी हत्या की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी मंशा को समझ चुका हूं। अब उसका और उस पल रहे शिशु से कोई संबंध नहीं रह गया। अवंतिका मन ही मन टूट चुकी थी। हे प्रभु, मेरे जीवन में यह कैसा अंधकार है। जब जब आशा की कोई किरण दिखती है, कोई न कोई हादसा उसे बुझा देता है। पता नहीं कौन से कर्मों का फल है ये। वह अब भी जाग रही थी, अपने विचारों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे की आहट हुई। अवंतिका ने देखा, राजकुमार अभय उसके कक्ष में खड़े हैं। तुम यहां क्या करने आए हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। राजकुमार ने शांति से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अवंतिका ने तेजी से कहा। क्यों नहीं? अभय ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों पर विश्वास करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अवंतिका का स्वर कांप रहा था। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। पति? अवंतिका की आंखों में आंसू छलक आए। जिसने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, क्या उसे पति कहा जा सकता है? राजकुमार की आंखों में पीड़ा थी। ये सच नहीं है, उसने कहा। दरअसल तुम्हारे पिता ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। उन्होंने देवनारायण को मरवा दिया और मुझे कहा कि तुम्हारे गर्भ में मेरी संतान है, इसलिए तुम्हारे साथ विवाह करूं। जब उन्हें डर हुआ कि मैं उनके रहस्यों को उजागर कर दूंगा, उन्होंने मुझे हटाने की योजना बनाई। यह सुनकर अवंतिका जैसे स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसका मन जैसे चीत्कार कर उठा। यह सब सच है या फिर कोई और भ्रम? यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। वो सोचने लगी तो देवनारायण ने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि मेरे पिता ने ही उसकी हत्या करवाई। इसी समय राजा अवंतिका के कक्ष में आ पहुंचे। उन्होंने अभय और अवंतिका के ताव और अभय के बीच चल रहे संघर्ष में अंततः राजा ने तलवार अभय के सीने से आर पार कर दिया। अभय की सांसें थमने लगीं और अवंतिका की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। पिताजी, आपने यह क्या किया? वे मेरे पति थे, राजा ने कठोर स्वर में कहा। ऐसे धोखेबाज को जीवित रहने का अधिकार नहीं। अवंतिका की आंखों में आंसुओं के साथ क्रोध भड़क उठा। विश्वासघात आपने किया है, उन्होंने नहीं। राजा स्तब्ध रह गए। अवंतिका ने कांपते हाथों से फलों की टोकरियों में छुपी कटार निकाली और पिता की ओर बढ़ गई। क्रोध से कांपती हुई उसने कटार को सीने में घोंप दिया। जब तक राजा ने अंतिम सांस नहीं ली, वह पीछे नहीं हटी। 6 महीने बाद अवंतिका ने एक पुत्र को जन्म दिया, वसंत। जैसे जैसे वसंत बड़ा हुआ, अवंतिका ने उसे गुरुकुल भेजा, जहां उसने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा प्राप्त की। उधर मंदिर की पुजारिन मनोरमा को बाल्यकाल से ही संगीत और नृत्य में गहरी रुचि थी। जब भी वह मंदिर प्रांगण में नृत्य करती, दर्शक उसे देखकर अभिभूत हो जाते। लोग मानते यह देवी सरस्वती का वरदान है। मनोरमा की माता, जो अकेली थी, मंदिर की बगिया और पुत्री की देखभाल करके जीवन यापन कर रही थी। वहीं पुजारी जी, जो उन्हें बहन समान मानते थे, अक्सर उनकी मदद करते। उनका भांजा लाभ शंकर देवव्रत से इतना स्नेह करता था कि पल भर भी दूर नहीं रह पाता था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया। मनोरमा अब 16 वर्ष की हो गई थी, इसलिए पुजारी जी ने उसे कहीं भी जाने से मना कर दिया था। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया था कि वह केवल मंदिर में ही रहेगी, क्योंकि वह एक देवदासी है और अब उसका पूरा ध्यान केवल ईश्वर की भक्ति में लगना चाहिए। वाण और नौका विहार से उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वह वस्त्र और आभूषणों से दूर रखी जाती थी। केवल साधारण श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति थी और आभूषण के नाम पर केवल साधारण धातु से बने आभूषण ही पहन सकती थी। बने रहे इसका अध्याय 12 अप्रैल को 9:30 पर अपलोड करूंगा।